खबर में हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधूरी ने अधिकारियों को बाबा अमरनाथ यात्रा से संबंधित आवश्यक विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि यात्रा के सुचारू संचालन के लिए समय से पहले तैयारी करना आवश्यक है, ताकि यात्रियों को सकुशल सेवाएं प्रदान की जा सके। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले को देखते कई इंतजाम किए जा रहे हैं। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारी के लिए बालटाल बेस कैंप में सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, 49 बटालियन सीआरपीएफ, सेना, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड समेत कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। ये सभी संभावित आतंकी हमलों, प्राकृतिक आपदाओं के आने पर तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने की तैयारियों की जांच कर रहे थे। इस साल अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रा रूट के जंगलों में बने ढोक यानी झोपड़ियों की प्रोफाइलिंग और जियो टैगिंग शुरू की है। वन विभाग पुलिस वेरिफिकेशन के बिना यात्रा रूट पर अब किसी ढोक को बनाने की परमिशन नहीं देगा। संदिग्ध ढोक पर यूएवी सर्विलांस, मोबाइल जैमर और एआई सक्षम ट्रैकिंग लागू की जा रही है। बताते चले कि अमरनाथ यात्रा का रूट 1 जुलाई से नो फ्लाई जोन रहेगा। एंटी ड्रोन सिस्टम की पूरी तैनाती रहेगी। अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। दोनों रूट्स पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया है। ये सिस्टम ब्लैक लिस्टेड लोगों और घाटी में एक्टिव आतंकियों के कैमरे में आते ही सुरक्षा बलों को अलर्ट करेगा। आतंकियों और संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स की तस्वीरें सिस्टम में अपलोड की गई हैं। काफिले की सुरक्षा के लिए पहली बार जैमर लगाए जा रहे हैं, जिसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सुरक्षा देगी। सशस्त्र बलों की 581 कंपनियां तैनात की जाएंगी। लगभग 42,000 से 58,000 जवान तैनात होंगे। यात्रा रूट पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए 156 कंपनियां पहले से जम्मू कश्मीर में तैनात थी, जबकि 425 नई कंपनियों को 10 जून तक तैनात किया जाएगा। श्रद्धालु को कंधे पर बैठाकर ले जाने वाले पोनी वालों का वेरिफिकेशन होगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले पोनी पिट्ठू सर्विस चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन घोड़े खच्चर की भी टैगिंग की गई है, जिन पर बैठकर श्रद्धालु यात्रा पर जाएंगे, ताकि रूट से हटने पर उन्हें रियल टाइम ट्रैक किया जा सके। रोड ओपनिंग पार्टी, खतरों पर तुरंत एक्शन के लिए क्विक एक्शन टीम, बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड, K9 यूनिट्स और ड्रोन से निगरानी होगी। पहलगाम रूट का जिक्र करें तो इस रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन का वक्त लगता है, लेकिन ये रास्ता आसान है। यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनबाड़ी है। ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा पिस्सू टॉप पहुँचती है। यहाँ से पैदल चलते हुए शाम तक यात्री शेषनाग पहुँचते हैं। ये सफर करीब 9 किलोमीटर का है। अगले दिन शेषनाग से यात्री पंचतरणी जाते हैं। ये शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर है। पंचतरणी से गुफा से 6 किलोमीटर रह जाती है। वहीं वक्त अगर कम हो तो बाबा अमरनाथ दर्शन के लिए बालटाल रूट से जा सकते हैं। इसमें सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, लेकिन चढ़ाई एकदम खड़ी है, इसीलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत होती है। इस रूट पर संकरे रास्ते और खतरनाक मोड़ भी हैं। यात्रा के दौरान किन बातों का ख्याल रखें? यात्रा के दौरान अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, 4 पासपोर्ट साइज फोटोज, आधार कार्ड, RFID कार्ड, ट्रैवल एप्लीकेशन फॉर्म अपने साथ जरूर रखें। फिजिकल फिटनेस के लिहाज से हर रोज 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने की प्रैक्टिस करें। सांस वाला योग जैसे प्राणायाम और एक्सरसाइज जरूर करें। यात्रा में ऊनी कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग स्टिक, पानी की बोतल और जरूरी दवाओं का बैग अपने साथ रखें। पिछले कुछ सालों में श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार ने सुविधाओं के मामले में काफी सुधार किया है। हर यात्री के लिए RFID ट्रैकिंग सिस्टम लागू है। हर जगह हाई क्वालिटी के कैमरे लगाए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया गया है। हर बेस कैंप में 100 बेड का हॉस्पिटल उपलब्ध है। पर्यावरण और सफाई के मामले में ग्रामीण विकास विभाग हमेशा तत्पर रहता है।
बताते चले कि अमरनाथ शिवलिंग एक अद्भुत प्राकृतिक हिम निर्मित संरचना है जिसे हिमानी शिवलिंग कहा जाता है। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से तकरीबन 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये गुफा उत्तर मुखी है जिससे सूरज की सीधी रोशनी बहुत कम पहुंचती है। इससे गुफा के अंदर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहता है। इससे बर्फ आसानी से जमती है। गुफा की छत से लगातार पानी टपकता है जो आसपास के ग्लेशियर्स या बर्फ के पिघलने से आता है। पानी धीरे धीरे नीचे गिरकर जमता है तो वो एक स्तंभ या लिंग के आकार में ऊपर की ओर बढ़ता है। ये वैज्ञानिक रूप से स्टेलेग्माइट कहलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट,